Hello students. Now today we will discuss about short trick for matrix and determinants. मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स से रिलेटेड कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमने एक एग्जांपल ले रखा हुआ है। मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 -1 -1 1 2 2 -1 एंड 1 दैट इज 3 क्रॉस 3 ऑर्डर। ये जो मैट्रिक्स आपने ले रखी हुई है, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 3 है। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स दे रखी हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली गिवन है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। सपोज करिए आपको 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स गिवन है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a और आपके पास टाइम है 1 मिनट का। तो आप लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए आप शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ n ऑर्डर। अब आपने जो मैट्रिक्स ले रखी है उसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 है। तो इस कंडीशन में जो हम लोग लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, तो उसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 होगा। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इसको एक्सपेंड करेंगे अलोंग टू फर्स्ट रो। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या गिवन है आपका 1। तो फर्स्ट रो को ड्रॉप करेंगे, फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप करेंगे, जो बचेंगे उनको क्या लिखेंगे 1 इंटू 1 माइनस -1 इंटू 2 दैट मीन्स -2। ऑलरेडी यहां पर माइनस है तो जाएगा प्लस का 2। नो -2 बीच में हम लोग माइनस साइन यूज करते हैं, तो -2। अब फर्स्ट रो ड्रॉप करेंगे, सेकेंड कॉलम ड्रॉप करेंगे, आपको मिलेगा -1 इंटू 1 दैट मीन्स -1 माइनस 2 टू 4 -1 इंटू थर्ड कॉलम को ड्रॉप करेंगे, फर्स्ट रो को ड्रॉप करेंगे, मिलेगा आपको -1 1 2 एंड -1। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 इंटू -1 दैट मीन्स प्लस का 1 माइनस 2 1 जा 2। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो 2 + 1 3 3 इंटू 1 3 माइनस -1 -4 दैट मीन्स -5 -5 इंटू -2 दैट मीन्स प्लस का 10 माइनस 1 -2 दैट इज -1 -1 इंटू -1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका 10 + 1 11 11 + 3 14 डज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स जो मैट्रिक्स आपको गिवन है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका डिटरमिनेंट निकला हुआ है आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 14। अब आपसे बोल दिया जाए, हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट को। फर्स्ट क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जो क्वेश्चन आपका गिवन है उस क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स गिवन है उसका ऑर्डर गिवन है 3 क्रॉस 3। दैट मीन्स जो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे वो भी लेंगे हम 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। दैट मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1 3 क्रॉस 3 ऑर्डर। तो देखते हैं यहां पर वैल्यू कैसे निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी गिवन है 14 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी गिवन है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। नाउ वी विल डिस्कस सेकेंड प्रॉपर्टी।
गिवन है एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर गिवन है 3x3। क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले आप जो मैट्रिक्स गिवन है उस मैट्रिक्स का पहले हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट, जो भी मैट्रिक्स मिलेगी उसका फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। दैट मीन्स आपको हार्डली 5 मिनट्स का टाइम वेस्ट करना होगा। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे जो हमारा फॉर्मूला होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल पावर n माइनस 1, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो देखिए क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स गिवन है उसका डिटर्मिनेंट गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 14। जो मैट्रिक्स गिवन है उसका ऑर्डर है 3, दैट मीन्स n की वैल्यू हो जाएगी 3। अब हम लोग फाइंड करेंगे वैल्यू। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल पावर n माइनस 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल पावर n माइनस 1। वैल्यू पुट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है 14, होल पावर n की वैल्यू गिवन है 3 माइनस 1, दैट मीन्स मिलेगा 14 होल पावर 2, और 14 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा आपको 196। दैट इज आंसर। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी को। गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a होल पावर n। अब क्वेश्चन गिवन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a होल पावर n। दैट मीन्स आपके पास अगर मैट्रिक्स गिवन है 3x3 ऑर्डर की, जिसमें n की वैल्यू गिवन है 3 और उसका डिटर्मिनेंट्स है 14, तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ a गिवन है आपका 14 होल पावर n की वैल्यू गिवन है 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आपको आंसर मिलेगा। नेक्स्ट गिवन है आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज वैल्यू इज गिवन 14 होल पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। n की वैल्यू गिवन है 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा 14। 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 4। दैट मीन्स दैट इज आंसर। नेक्स्ट, एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। मींस आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, उस मैट्रिक्स को वेरीफाई कराना है, क्या, एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। वेरीफाई करेंगे, लेट करते हैं एक मैट्रिक्स गिवन है आपकी, ए इज इक्वल टू 5 2 2 1, ऑर्डर इज 2 क्रॉस 2। तो पहले क्या करेंगे,
फर्स्ट वी फाइंड आउट ट्रांसपोज ऑफ ए। जो मैट्रिक्स गिवन है उस मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे ट्रांसपोज। तो ये फाइंड करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए। अब ट्रांसपोज क्या होता है? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जब हम लोग ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। फर्स्ट रो को इंटरचेंज करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो 5 2। सेकेंड रो को पुट करेंगे सेकेंड कॉलम में, तो मिलेगा आपको 2 1। ये हो गया आपका ट्रांसपोज ऑफ ए। अब उसको फाइंड करेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसका फाइंड करेंगे एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? जो मैट्रिक्स गिवन है उसमें डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको इंटरचेंज करते हैं। तो 5 और 1 को इंटरचेंज करेंगे, तो 1 रिप्लेस हो जाएगा 5 को, तो मिलेगा 1 और ये हो गया आपका 5। दैट मीन्स डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करते हैं। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऐसे ही रहते हैं, सेम रहते हैं, सेम प्लेस पे रहते हैं, लेकिन उनके आगे माइनस साइन यूज करते हैं। तो ये मिलेगा आपको -2 एंड -2। ये निकला है आपका एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। जो मैट्रिक्स गिवन है A इज इक्वल टू 5 2 2 1, 5 2 2 1। पहले हम लोग इसका फाइंड करेंगे एडजॉइंट। इस मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे एडजॉइंट। तो फाइंड करते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, जो आपके डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको इंटरचेंज करेंगे। दैट मीन्स 1 एंड 5। जो ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज रहेंगे, लेकिन दोनों के आगे माइनस साइन यूज करेंगे, तो मिलेगा -2 एंड -2। नाउ अब इसका फाइंड करेंगे ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में क्या होता है? रो को कॉलम में पुट करते हैं, तो पुट करते हैं। फर्स्ट रो को पुट करेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो आपकी ये है, इसको पुट करेंगे फर्स्ट कॉलम में 1 -2। अब सेकेंड रो को पुट करेंगे सेकेंड कॉलम में, तो मिलेगा -2 एंड 5। अब आप चेक कर सकते हैं इसकी जो वैल्यू है वो इसके इक्वल होनी चाहिए। तो 1 -2 एंड -2 5, 1 -2 एंड -2 5। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, if A is a square matrix, then A minus transpose of A minus transpose of A is skew symmetric matrix. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ये हुआ कि हम एक मैट्रिक्स लेके चलते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स किस टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स है? दैट मीन्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। If A is square symmetric matrix, then A minus transpose of A is a skew symmetric matrix. अब इस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 मिलेगी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू 0 मिलेगा। इसको हम वेरीफाई करते हैं, देखें ध्यान से।
लेट करते हैं जो मैट्रिक्स आपकी गिवन है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 -1 -1 1 2 2 -1 एंड 1। ये एक मैट्रिक्स गिवन है, तो पहले इसका फाइंड करेंगे हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू, ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से रिप्लेस कराएंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से रिप्लेस कराएंगे एंड थर्ड रो को रिप्लेस कराएंगे थर्ड कॉलम से। तो देखिए क्या मिलेगा आपको 1 2 -1 -1 1 2, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से रिप्लेस कराएंगे तो मिलेगा आपको 2 -1 एंड 1 1 2 -1 -1 1 2 2 -1 एंड 1। इसका फाइंड कर किया हम लोगों ने ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद हम फाइंड करेंगे उनका डिफरेंस, ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू, इधर करते हैं, ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए गिवन है आपका 1 2 -1 -1 1 2 2 -1 एंड 1 माइनस ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स 1 -1 2 1 -1 2 2 1 -1 -1 2 1 -1 2 1। अब इसका फाइंड करेंगे डिफरेंस, तो क्या मैट्रिक्स मिलेगी आपको, देखिए 1 -1 0 2 -1 तो हो जाएगा प्लस का 1 दैट मीन्स 3 -1 और ये -2 -3 -1 -2 -3 1 -1 0 2 प्लस 1 दैट मीन्स 3 2 प्लस 1 दैट मीन्स 3 -1 -2 -3 1 -1 0। दैट इज द डिफरेंस ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। अब आपको दिखाना है कि जो मैट्रिक्स मिलेगी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए हमें इसका फाइंड करना पड़ेगा ट्रांसपोज। तो फाइंड करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। जब ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से रिप्लेस कराएंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से रिप्लेस कराएंगे एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम से रिप्लेस कराएंगे। देखिए 0 फर्स्ट रो को पुट कराएंगे फर्स्ट कॉलम में तो 0 3 -3 सेकेंड रो को पुट करेंगे सेकेंड कॉलम में तो -3 0 एंड 3। थर्ड रो को पुट करेंगे थर्ड कॉलम में तो 3 -3 एंड 0। अब ये अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये माइनस साइन के साथ आनी चाहिए। तो क्या करेंगे, अगर हम दोनों को मैच कराएंगे तो हम इससे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस कॉमन लिया, तो जो माइनस कॉमन लेंगे तो आपको ये वाली मैट्रिक्स मिलेगी। दैट मीन्स ये किसके इक्वल होगा, ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। हेंस जो गिवन मैट्रिक्स है वो आपकी कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये फर्स्ट पॉइंट जो हमारा था वो डिस्कस हो गया कि a माइनस 8 पावर t a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a जो मैट्रिक्स होगी वो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, वो हमने वेरीफाई कर दिया। अब सेकेंड पॉइंट गिवन है कि जब उसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो क्या करेंगे हम,
ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए का फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू, देखिए 0, फर्स्ट रो ड्रॉप करेंगे, फर्स्ट कॉलम ड्रॉप करेंगे, 0 इंटू 0 0 माइनस प्लस का 9 हो जाएगा, -3, सेकेंड कॉलम ड्रॉप करेंगे, फर्स्ट रो ड्रॉप करेंगे, तो -3 इंटू 0 दैट मीन्स 0 माइनस 3 3 जा 9, नाउ -3 इंटू थर्ड कॉलम को ड्रॉप करेंगे, फर्स्ट रो को ड्रॉप करेंगे, तो -3 इंटू 3 9 -0, तो ये पूरा ब्रैकेट आपका 0 हो गया। ये -3 0 -9 करेंगे तो -9 मिलेगा, -9 इंटू -3 करेंगे दैट मीन्स प्लस का 27, 9 -0 9 9 3 जा 27 -27, क्या मिलेगा आपको 0। दैट मीन्स डिफरेंस ऑफ एनी मैट्रिक्स ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, जब उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू मिलेगी आपको 0। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पुट करते हैं, क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन गिवन होगा इफ A is a square symmetric matrix, then the value of determinant of A minus transpose of A. Determinant A minus transpose of A whole power 1011, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। स्टेटमेंट इज गिवन इफ A is a square symmetric matrix then find the value of determinant of A minus transpose of A whole power 1011, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको मालूम है कि इफ A is a square symmetric matrix then A minus A to power t is a skew symmetric matrix, और जब उस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं उसकी वैल्यू मिलती है 0। दैट मीन्स ये जो आपका गिवन है इसकी वैल्यू होगी 0, और उसकी पावर कितनी भी लगाएंगे तो उसकी वैल्यू मिलेगी 0। दैट मीन्स इस पूरे का आंसर आएगा 0। दैट इज आंसर। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो बेस्ड होंगे, जो आपको हमने प्रॉपर्टीज अभी तक डिस्कस की हुई हैं उन प्रॉपर्टीज पर ही कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मोस्टली एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन इज गिवन इफ A is a square matrix of order 3 such that determinant of A is equal to 3. Find the value of determinant of adjoint of A, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन इज गिवन इफ A is a square matrix of order 3, दैट मीन्स n की जो वैल्यू है वो है 3, n is equal to 3, n की वैल्यू 3 गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड डिटरमिनेंट ऑफ A is equal to 3. Then find the value of determinant of adjoint into adjoint of A. Determinant of adjoint into adjoint of A. इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसके लिए
अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल पावर n माइनस वन होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू गिवन है 3, दैट मीन्स 3 होल पावर n की वैल्यू गिवन है 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। 3 टू पावर 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा आपको 81। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, जो ऑर्डर होता है वो होती वैल्यू n की, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो जो गिवन है उसको नोट करेंगे, n की वैल्यू 3 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 3 गिवन है, आपको फाइंड करना डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 3 गिवन है, पुट करेंगे, n की वैल्यू 3 है, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 3 टू पावर 3 माइनस 1 करेंगे तो मिलेगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 4, और 3 टू पावर 4 की वैल्यू 81। दैट इज आंसर। Next question is, if A is a square matrix of order 3 such that determinant of A is equal to 3, find the value of determinant of adjoint of A। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, n की वैल्यू 3 गिवन है क्योंकि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3 गिवन है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 3 गिवन है। वैल्यू फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल पावर n माइनस 1। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल पावर n माइनस 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू गिवन है 3 होल पावर n की वैल्यू 3 माइनस 1, दैट मीन्स 3 टू पावर 2, 3 का स्क्वायर 9। दैट इज आंसर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, इफ ए इज नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है, वो कैसी है, नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपको बताना है कि ए इनवर्स इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। जो एक मैट्रिक्स ए आपने ले रखी है, ए इज अ नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसका जब इनवर्स फाइंड करेंगे देन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसको डिस्कस करेंगे, देखते हैं, इसका सॉल्यूशन लेते हैं। कोई एग्जांपल लेते हैं, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, और मैट्रिक्स कैसी लेनी है आपको, नॉन सिंगुलर लेनी है और वो भी सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो सिमेट्रिक नॉन सिंगुलर होगा 5 2 2 1। ये आपकी एक नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपको दिखाना है कि जो इसका ए इनवर्स होगा वो सिमेट्रिक होगा या फिर स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो इसके लिए ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लोग पहले फाइंड करेंगे इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 × 5 माइनस 2 × 4, दैट मीन्स 1 डज नॉट इक्वल टू 0। तो जो मैट्रिक्स है वो तो आपकी नॉन सिंगुलर भी है और उसका डिटरमिनेंट कितना निकला हुआ है 1। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, जो मैट्रिक्स गिवन है उस मैट्रिक्स ए का फाइंड करेंगे एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उनको इंटरचेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 and 5। ऑफ डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके आगे माइनस साइन लगाते हैं और वो एज इट इज रहते हैं।
दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए। आपको बताना है कि ए इनवर्स इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। नाउ वी फाइंड आउट ए इनवर्स। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है 1, तो 1 अपॉन 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है 1 -2 एंड 5। क्या मिलेगा आपको? 1 -2 एंड 5। ये निकला हुआ ए इनवर्स। अब इस ए इनवर्स को चेक करना है कि ये सिमेट्रिक होगा या फिर स्क्यू सिमेट्रिक होगा। देखें, अब ए इनवर्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, इसके लिए क्या करना है कि जो ए इनवर्स वाली मैट्रिक्स है उसका फाइंड करेंगे हम लोग ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज ऑफ ए इनवर्स, ट्रांसपोज ऑफ ए इनवर्स। तो ए इनवर्स जो मैट्रिक्स गिवन है इसका फाइंड करेंगे हम लोग ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं? फर्स्ट रो को पुट करेंगे फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को पुट करेंगे सेकेंड कॉलम में। तो पुट करते हैं, ये 1 - 2 है, इसको पुट करेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो मिलेगा 1 -2। सेकेंड रो को पुट करेंगे सेकेंड कॉलम में, तो -2 5 को पुट करेंगे सेकेंड कॉलम में, -2 एंड 5। और ये जो मैट्रिक्स आ रही है किसके इक्वल आ रही है? ए इनवर्स के इक्वल आ रही है। ए इनवर्स का जब ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो वो इक्वल आ रहा है ए इनवर्स के, और जब इक्वल आता सेम आता है दैट मीन्स जो मैट्रिक्स होगी वो होगी आपकी सिमेट्रिक। सो ए इनवर्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Hence